तो आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये हम लोग बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% GST सहित 208 रुपया में खरीदा। 208 रुपया में कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाहता है कि ज्योत्सना जो है कुछ वस्तु खरीदती है जिसमें GST 4% लगा हुआ होता है और उस GST को लगा करके उसे 208 रुपया में खरीद करके लाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जिस समय GST नहीं लगा होगा उससे पहले का मूल्य क्या रहा होगा, यानी हमें प्रारंभिक मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। GST लगने से पहले के मूल्य को हम कहते हैं प्रारंभिक मूल्य, यानी हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, GST बराबर क्या है, तो 4% है और GST सहित मूल्य यहाँ पे लिखेंगे GST तथा GST सहित मूल्य बराबर 208 रुपया। और यहाँ पे ध्यान दें, जैसे हमने आप लोगों को पिछले के वीडियो में भी बताए हैं, जैसे क्रय विक्रय मूल्य निकालना होता था और वहाँ पे अगर प्रतिशत में लाभ या हानि होता था तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्रय विक्रय मूल्य का लगाते थे। इसी प्रकार से GST प्रतिशत में रहेगा और GST सहित मूल्य लिखा रहेगा तो GST से पहले का मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य को हम आराम से डायरेक्टली फार्मूला लगा करके उसी के तर्ज पे, जैसा हमने क्रय और विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाए हैं डायरेक्टली, वैसे ही फार्मूला लगा करके डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य कह ले या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि GST से पहले का मूल्य, GST रहित मूल्य, कर से पहले यानी GST से पहले यानी GST रहित मूल्य भी कह सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या होता है, तो GST सहित मूल्य गुने 100 बटे 100 यहाँ पे हो जाएगा। और हमें क्या लगाना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या, प्रतिशत कर कह सकते हैं या आप GST भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे GST सहित मूल्य कितना है, 208 रुपया है, इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत GST मेरा प्रतिशत में दिया हुआ है कितना है, 4 है, तो चाहे कर कह सकते हैं। ये GST क्या है, कर ही GST कहलाता है। तो यहाँ पे 4 डाल देंगे और क्या हो जाएगा, 208 गुने 100 बटे 104, 104 से काटेंगे, 104 के 104, 104 दूनी 208, तो 100 दूनी 200 हो जाएगा। और ये हो गया क्या, आपका प्रारंभिक मूल्य कह लें या कर से पहले का मूल्य, अतः कहेंगे, अतः कर से पहले का मूल्य बराबर 200 रुपया और ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम डायरेक्टली फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, जो कि अन्य कहीं पे भी आपको अन्य वीडियो में ऐसे सॉल्यूशन नहीं दिया गया होगा। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके 20वें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कहता है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% GST सहित 212 रुपया की धनराशि का भुगतान किया। GST लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाहता है कि प्राची एक बच्ची है जो कि मेडिकल स्टोर गई और वहाँ से कुछ दवा खरीदती है, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, तो GST सहित मूल्य 212 रुपया उसे लग जाता है और GST उस पर लग जाता है 6% उस दवा में GST लगाया जाता है। इस प्रकार से उसका मूल्य 212 रुपया हो जाता है। तो GST लगने से पहले का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है, यानी प्रारंभिक मूल्य हम कह सकते हैं। GST लगने से पहले के मूल्य को हम प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं। यानी हमें क्या निकालना है, तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। तो GST कह लें या टैक्स कह सकते हैं आप इसे शॉर्ट में। तो GST बराबर कह सकते हैं 6%
और यहाँ पे क्या है कि जीएसटी सहित मूल्य 212 रुपया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीएसटी सहित मूल्य बराबर 212 रुपया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो जीएसटी लगने से पहले, यहाँ पे देखिए जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य, तो हम यहाँ पे जीएसटी लगने से पहले का मूल्य भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रारंभिक मूल्य। तो लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो जीएसटी सहित मूल्य। इसके लिए हमने क्या बतलाया था, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किए थे कि अगर जीएसटी सहित मूल्य दिया रहेगा और प्रतिशत में दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम प्रारंभिक मूल्य फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनाएंगे और उससे करेंगे हल। क्या हो जाएगा, जीएसटी सहित मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत में जीएसटी हो जाएगा, या टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बदले, जीएसटी के बदले। तो जीएसटी सहित मूल्य क्या है, तो जीएसटी सहित मूल्य देख लीजिए 212 है, 212 रख दिए, फिर इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत में जीएसटी कितना है 6 है, तो 6 रख देंगे, या आप इसे टैक्स भी कह सकते थे, तो यहाँ पे प्रतिशत टैक्स हो जाता, या कर कह सकते थे हिंदी में। क्या हो जाएगा 212 इंटू 100 बटे 106, 106 का पारा 106 के 106, 106 दूनी 212, फिर क्या हो जाएगा 100 दूनी 200 रुपया हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मूल्य यानी टैक्स लगने से पहले का मूल्य क्या हो गया 200 रुपया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जीएसटी लगने से पहले, जीएसटी लगने से पहले दवा का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 200 रुपया, और ये हो जाएगा फाइनली आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 रुपया, पुराने किताब के हिसाब से 340 रुपया दे रखा है और नए किताब में 840 रुपया दे रखा है। तो हम दोनों को एक साथ हल करेंगे। भुगतान किया जिसमें 40 रुपया की कर की राशि भी शामिल है, यानी यहाँ पे टैक्स भी लग करके 40 रुपया टैक्स भी इसके अंदर में जुड़ा हुआ है, या इसके अंदर में जुड़ा हुआ है 40 रुपया, ये आप मान सकते हैं कि राशि भी शामिल था। तो हमें क्या करना है कि कर जीएसटी प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी जीएसटी का प्रतिशत निकालना है। जैसे हमने लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक उसी ढंग से हमें जीएसटी प्रतिशत भी फाइंड आउट करना है, यानी लाभ प्रतिशत के जैसा फार्मूला हमको यहाँ पे भी लगाना है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको जानना होगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य का जानना जरूरी होता है, उसी ढंग से हमको जीएसटी प्रतिशत निकालने के लिए जीएसटी लगने से पहले का मूल्य हमको जानना जरूरी होगा। इसलिए क्या करेंगे, तो हम पहले पुराने किताब के मूल्य के हिसाब से लेते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि ये रहा मेरा कर सहित मूल्य, कर सहित मूल्य जिसे हम जीएसटी सहित मूल्य भी कह सकते हैं, तो बराबर क्या है 340 रुपया, तथा कर बराबर है मेरा 40 रुपया। तो कर से पहले का मूल्य या कर रहित मूल्य भी कह सकते हैं, कर रहित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे, तो 340 में से क्या करेंगे 40 घटा देंगे, क्योंकि ये कर की राशि है, तो कर अगर घटा देंगे तो बिना कर का जो बिना टैक्स का जो बचेगा वही होगा, तो क्या हो जाएगा 300 रुपया। ये कर रहित मूल्य हमारा निकल गया। इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य भी कह सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य भी हम कह सकते हैं। प्रारंभिक मूल्य यानी पहले का दाम जब जीएसटी नहीं इंक्लूड हुआ होगा उस वक्त का दाम हमारा कितना था 300 रुपया था, बाद में इसमें 40 रुपया जीएसटी लग गया, जिसके वजह से 340 रुपया उस प्राची को पे करना पड़ गया था। तो अब हमें ये निकल चुका है, तो हम क्योंकि हमारा ये बिल्कुल क्रय मूल्य की तरह काम करता है, इसलिए हमको ये फाइंड आउट करना पड़ गया। अब कहेंगे, अब अतः जीएसटी प्रतिशत, जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, तो जीएसटी बटे क्या कहेंगे प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं या कर रहित मूल्य, तो कर रहित
कर रहित मूल्य गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाता था, क्योंकि अगर प्रतिशत लाभ निकालते थे तो यहाँ पे लिखते थे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो इस तरीके से लिखते थे, बिल्कुल उसी का 2 कॉपी है ये, और इसी ढंग से हम लोग करके निकाल लेंगे। तो जीएसटी कितना है मेरा, तो जीएसटी पता है 40 रुपया है, तो 40 रख देंगे बटे कर रहित मूल्य कितना है, तो कर रहित मूल्य मेरा 300 रुपया है। आप यहाँ पे कर सहित मूल्य को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कर रहित मूल्य बिल्कुल क्रय मूल्य की तरह ही वर्क करता है, इसीलिए आप कर रहित मूल्य को रखना होगा गुने 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचा 40 बटे 3 बच गया, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इसे पूर्णांक में ले लेंगे। क्या हो जाएगा 3 एके 3, 1 बच गया, यहाँ पे 10 बन गया, 3 तिया 9, फिर से क्या बच गया, तो 1 बच गया, 1 को ऊपर ले लेंगे, बट्टे में एज इट इज 3 है तो 3, और यहाँ पे प्रतिशत निकालना था तो ये 13.1/3% हो जाएगा फाइनली आंसर। इसी तरीके से हम लोग 840 रुपया अगर रहेगा तो 840 का भी बिल्कुल इसी ढंग से डालेंगे और निकाल लेंगे। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करके और फिर से इन्हीं के जगह पे इनका मान डालूं के निकाल करके दिखाने वाला हूं। तो आइए, अगर हमारा दाम 840 रुपया हो, जीएसटी सहित मूल्य अगर 840 रुपया हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ पे यहाँ पे कर सहित मूल्य 340 है, वहाँ पे 840 रख लेंगे, 8 बना लेंगे 3 को, यहाँ पे भी 8 बना लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और फिर यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 बना लिए तो क्या हो जाएगा 800 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 रख देंगे तो क्या हो गया 40 बटे 8 हो जाएगा। अब काटे यहाँ पे जैसे 2 जीरो के साथ 2 जीरो काटे थे, 8 है कि 8, 8 बचे 40। इस प्रकार से जब इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा पूरी कट गया और यहाँ पे हो गया 5%, जो कि नए बुक के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर भी मिल गया होगा 5%। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको करना था, चाहे ये रहे क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन ये रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न एक ही होता है मैथ में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।